हेलो, वेलकम टू एमडी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको हर जगह पे काम आ सकता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज हम पढ़ेंगे आज, इसका कंसेप्ट कैसे होता है और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज जल्दी टाइम में, और आप कहाँ पे ये परसेंटेज का कंसेप्ट मिल सकता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, वो भी हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, परसेंटेज देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी पूछेगा ना कभी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में आप हमें समझाइए, तो आप उसको कहिएगा कि परसेंटेज का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास अमाउंट होगा हम आउट ऑफ 100 देखेंगे, 100 में से देखना है। परसेंटेज का मतलब सिंपली होता है आउट ऑफ 100, 100 में कितने। सपोज देखिए, अगर आपको कोई कह रहा है मेरे मार्क्स जो है वो 50% है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं जितने भी इसके सब्जेक्ट हैं, अगर मैं उन मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जैसे इसके पास 5 सब्जेक्ट हैं, समझेगा 50% इसके मार्क्स आए हैं और कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब होता है कि हर एक में इक्वली तो मार्क्स होते हैं ना, हर एक में कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा, ठीक है। 50% का मतलब होता है अगर मैं इस जो टोटल 500 था, मार्क्स जो टोटल 500 है, इसका मतलब ये होता है अगर मैं इस टोटल अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 5 सब्जेक्ट में, लेकिन 5 में हमेशा मैं कितने मार्क्स रखूंगा, 100, 100 और 100। तो इसका मतलब है हर एक 100 में ये कितने मार्क्स ले रहा है, 50 ले रहा है। 50% का मतलब होता है 50 आउट ऑफ 100, समझिएगा। लेकिन टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स तो सर 500 है, इसका मतलब 50 किस में लिए हैं, एक 100 में कितने लिए हैं, 50 लिए हैं। दूसरे 100 में इसमें देखिए 50 लिए हैं, इसमें भी कितने लिए होंगे, 50 लिए होंगे, इस 100 में भी 50 लिए होंगे, इस 100 में भी 50 लिए होंगे, इस 100 में भी 50 लिए होंगे। आप मुझे बताइए कितने मार्क्स को ऐड कीजिए, 0 ये आ जाएगा 25, क्योंकि 5 बार है ना, 5 to 5 5 का 25। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ मेरे मार्क्स कितने हैं, टोटल 500 है, और मुझे कितने परसेंट आए हैं, 50% आए हैं, तो इसका मतलब है कि 50% ऑफ टोटल यानी कि 500 कितना होता है, यहाँ पे हमने देखा वो क्या होता है, 250 होता है। ये तो था कन्वेंशन मेथड की परसेंटेज का मतलब क्या होता है। आपके पास कोई भी अमाउंट दिया होगा, आपको सिंपली क्या पुट करना है, आपको देखना है अगर मैं इस अमाउंट को इक्वली 100 में डिवाइड करूंगा तो हर एक 100 में मेरे मार्क्स कितने हैं। अगर कहीं पे लिखा होगा 20%, इसका मतलब होता है जो भी अमाउंट टोटल का होगा, हर एक अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 100 में से, तो हर एक 100 में मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं या कितना अमाउंट मुझे मिल रहा है, 20 मिल रहा है। इसका मतलब परसेंटेज जो है वो आउट ऑफ 100 देखा जाता है। लेकिन देखिए देखिए कन्वेंशनल मेथड हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी परसेंटेज को। सपोज देखिए, ज़्यादातर जो परसेंटेज का जो हम आम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वो होता है जब हमारे पास मार्क्स होते हैं। देखिए, हमारे जो मार्क्स होते हैं, बोर्ड के मार्क्स, वो यूजुअली कितने में से होते हैं, 500 में होता है ना। 500 में मार्क्स है। सपोज आपको बताना होगा 25% ऑफ 500 क्या है। मतलब अगर मुझे 500 में मार्क्स है तो मुझे कितने मिले हैं, 25% मिले हैं, तो वो कितने मार्क्स होंगे। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो है फॉर्मूला। देखिए पहले कैसे करना है, इस 25% को आपको लिखना है ऐसे। परसेंटेज का मतलब होता है नीचे आपको डिवाइड करना होगा 100, और ऑफ है तो मल्टीप्लाई करना होगा टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट कितने मार्क्स है, यहाँ पे 500 है, ठीक है। देखिए 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 25 इंटू 5 है, बताइए कितना होता है वो, 5 5 25, 2 विल गेट कैरी, 5 2 10 12। इसका मतलब 25% of 500 is 125,
ये तो है कन्वेंशनल मेथड, कैसे हम परसेंटेज को निकालते हैं जब हमारे पास टोटल अमाउंट दिया होता है। लेकिन मसला जो है शॉर्टकट मेथड हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं, देखिए आप समझिए शॉर्टकट मेथड क्या है। शॉर्टकट आप कैसे कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड वर्बली विदाउट कैलसी, आपको कैलकुलेटर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विदाउट कैलसी हाउ यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज। आप मुझे बताइए परसेंटेज का मतलब मैंने क्या कहा था, आउट ऑफ 100। सपोज मेरे पास टोटल अमाउंट भी 100 ही है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास 100 टोटल है, पहले आपको हमेशा परसेंटेज में देखना होता है टोटल अमाउंट क्या है, किस में से मुझे परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ 100 है। आप मुझे बताइए अगर 100 में मार्क्स है और मुझे 100 परसेंटेज मिला है तो मुझे कितने मार्क्स आए हैं। ऑब्वियसली मुझे कितने आए हैं, सारे मार्क्स, सारे मतलब 100 आए हैं। अगर मैं कहूँगा कि मुझे 50% मार्क्स आए हैं तो कितने मार्क्स आए हैं, ऑब्वियसली 100 में से मुझे 50 आया है। 20% आया है तो कितने मार्क्स 20, 10% आया है तो कितने मार्क्स 10, 1% एज आया है तो कितने मार्क्स, एक मार्क्स आया है, एक अमाउंट मुझे मिला है। लेकिन याद रखिएगा इतना तो पता है, ये तो सिंपल है जब क्या होगा, लेकिन टोटल अमाउंट कितना होगा 100 होगा, तब ये सिंपल है। लेकिन अगर मैंने अमाउंट को चेंज कर दिया, सपोज मेरे पास जो टोटल अमाउंट है देखिए वो है अभी 500, याद रखिएगा आपके पास टोटल अमाउंट क्या है इस टाइम 500। आपको अब बताना है इसका परसेंटेज क्या होगा, 1% क्या होगा, 10% क्या होगा, जल्दी से आपको बताना होगा विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। सो सी हियर व्हाट यू गोना डू। देखिए जब मैंने कहा टोटल मार्क्स 100 है, आप देखिए 100% क्या था उसका, 100 था ना, है ना। अब देखिए अगर मैं कहूँगा इसका 10% क्या है तो बताइए क्या होगा, वो 10 होगा। अगर मैं कहूँगा 1% क्या है तो कितना होगा, 1 होगा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। देखिए क्या हो रहा है, जब मैंने टोटल अमाउंट में कहा 100% तो कितना आया, सारा अमाउंट आया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको ये समझिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा 10%। जब भी आपके टोटल अमाउंट जो होगा, जैसे यहाँ पे क्या था अभी टोटल अमाउंट 100 था ना, मैंने क्या कहा इसका 100% क्या होता है, सारा अमाउंट होता है, ठीक है। अब मुझे कहना है 10%। अगर आपको अमाउंट आपको तो यहाँ पे पता है क्योंकि 100 है तो क्या आया 100 आया। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, पहले आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू थिंक दिस वे। आपको ऐसे सोचना है कि जो यहाँ पे 100 मेरे पास है, ये पॉइंट आपको लेना है, इसको एक प्लेस यहाँ से आपको आना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस टोटल मार्क, आपको पॉइंट प्लेस करना होगा। जब भी 10% की बात होगी आपको पॉइंट यहाँ पे पुट करना है। देखिए बताइए पॉइंट यहाँ है तो यहाँ का कोई कैलकुलेट नहीं होगा ना, ये कैलकुलेट नहीं होगा, कितना बचा असल में 10, यही तो आया था ना यहाँ पे 10। अगर आपको कहेगा कोई आप 1% बताइए, पहले था 100% तो सारा लेना है, 10% तो यहाँ पे पॉइंट रखना है, एक पोजीशन आपने शिफ्ट की 10 के लिए। अगर आपको 1% देखना है तो आपको 2 पोजीशन शिफ्ट करनी है पॉइंट की, यहाँ से 1 2 यहाँ पे पॉइंट डालना है। आप मुझे बताइए कितना बना, ये पॉइंट्स हटाइए क्या बना 1%। 100 का 1% क्या होता है, 1 होता है। यही फॉर्मूला मैं क्या कह रहा हूँ, हाउ यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज वेरी वेल, या जल्दी क्विकली आपको सिंपली देखना होता है। जब आपसे पूछा जाएगा 100% आपको टोटल सारा लेना है। जब आपको पूछा जाएगा 10% आपको लेफ्ट हैंड साइड से आना है, एक पोजीशन पे पॉइंट डालना है, कितना बना 10 बना। आप अगर आपको कोई कहेगा कि 1% कितना है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे आएगा ना, तो ये है इसका 1% 1 है। लेकिन अब मार्क्स कितने में से होते हैं बताइए, मार्क्स कितने होते हैं 500। चलो 500 पे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। आप मुझे बताइए व्हाट इज द 100% ऑफ 500। अगर आपको 500 में मार्क्स है तो आपको 100% मिला है, इसका मतलब आपको सारे मार्क्स मिले, यानी कि आपको 500 आए है ना। अब मुझे बताइए व्हाट इज द 10% ऑफ दिस। आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था आपको यहाँ से आना है, टोटल अमाउंट में आपको यहाँ से आना है, हाँ जी। तो पॉइंट कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। बताइए कितना हुआ
50 हुआ। इसका मतलब अगर आपको 500 में मार्क्स है और आपको पूछ रहा है कोई कि 10% मुझे मार्क्स आए तो मुझे बताओ कितने मार्क्स आए, आपको सिंपली कहना है कि 50 मार्क्स आए हैं। अगर आपको कहेगा ये तो क्या कितना है, ये है 10% ऑफ 500 इज 50, आप मुझे बताओ 1% कितना हुआ। 1% होता है, आपको सिंपली क्या आना है, यहाँ से पॉइंट्स डालना है, एक पोजीशन पे, दो पोजीशन पे, यहाँ पे पॉइंट करना। देखिए क्या हुआ, क्या बचा 5.00, असल में क्या है 5 है, इसका मतलब 1% ऑफ 500 इज 5। अगर क्वेश्चन ये ऐसे होगा, सर आपने बताया हमें 100% कैसे देखना है, सर वो सारे टोटल मार्क्स हो जाए। 10% में सर क्या होता है, यहाँ से पॉइंट डालना, सर आपको 50 है, ठीक है सर 1% आपने यहाँ से कहा, सर ये तो बन गया यहाँ पे 5, ठीक है सर इतने 3 तो आए। लेकिन सर अगर कोई मुझे कहेगा 30% बताओ, इजी तो है, 30 है ना, 30 को कैसे डिवाइड करेंगे, 10 में डिवाइड करेंगे, कितने 10 है, 3 है ना, 30 में कितने 10 होते हैं। देखिए अगर आपको कहेगा कोई 30% ऑफ 500 बताओ मुझे क्या है, जल्दी से मतलब कैलकुलेट जल्दी दिमाग में करना है, आपको देखना है पहले 10%, आपको देखना है ये कहाँ पे है, किसका मल्टीप्लाई है, 10 का है ना, 10 3 जा, आप 10 देखिए पहले क्या है, आपको वैसे क्या करना है, पुट करना है 50, कितने बने 50 है ना, 10% और 50 आपको दिमाग में करना है, 3 बार 50 है, 3 5 15, ये तो बन गया 150, आपको जल्दी से कहना है ये तो 150 है इसका 30%। ऐसे आप कोई भी वैल्यू, अगर आपको कहेगा कि आपको कोई शॉप में होता है प्राइस ऐसे होता है 444, क्या है एक आर्टिकल का प्राइस है, जैसे आपने बाटा शोरूम में गए वहां पे प्राइस ऐसे लिखा होता है, मोस्टली ऐसे ही लिखा होता है। अगर आपको कोई कहेगा कि आपको 10% क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, तो क्या मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है 10% क्या है इसका। अगर कोई बताएगा आप में से इसका 10% क्या है, हाँ जी बताइए, आपको सिंपली क्या करना है, आपको कंसेप्ट फॉलो करना है कि जब मुझे 10% निकालना होगा तो मुझे यहाँ से आना है, एक पोजीशन पे पॉइंट डालना है, यानी कि एक तो आपको 49 रुपीज़ है और 90 पैसे मिलेंगे डिस्काउंट, तो इसका मतलब 9 यही ये ऑलमोस्ट बनता है, आपको 50 बन जाता है ना, क्योंकि इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50। आप जल्दी से दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना पे करना है, डिस्काउंट कितना मिला 50 मिला, आपको कितना करना है पे, सॉरी इसको 50 काटो कितना बना 449 है ना, क्योंकि हमने 50 इसको एज्यूम किया, ठीक है 459 आपको वहाँ पे करना होगा। ऐसे कोई भी अमाउंट हो, आप मुझे बताइए कोई भी अमाउंट हो, आप परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको जैसे यहाँ पे है कोई और अमाउंट दीजिए, जैसे 300 है, अब कोई बताएगा मुझे इसका 10% ऑफ 300 इज 30, व्हाट इज 1% ऑफ 30 इज 3। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे अगर आपको कोई कहेगा 5% बताओ 300 का, आपको पता है ना 10% कितना है 30 है, इसका हाफ करो कितना बना 15 बना। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये था कैसे आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हो परसेंटेज में। तो आप देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि आप कैसे ये कंसेप्ट आप कैसे यूज़ करोगे और इसके एप्लीकेशंस क्या है। देखिए पहली एप्लीकेशन जो यहाँ पे हम परसेंटेज का ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ होता है वो है इंटरेस्ट में। जब भी हम बैंक में अमाउंट सबमिट करते हैं या लोन लेते हैं, वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए कभी, तो वो इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट या तो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा, उसमें कैसे परसेंटेज का कंसेप्ट होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, तो कैसे वहाँ पे परसेंटेज का कंसेप्ट आता है वो भी हम देखेंगे। डिस्काउंट जो हमारे पास होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं, एक को कहते हैं सक्सेस डिस्काउंट, तो कैसे करोगे। तो और मिसलेनियस कुछ है, जैसे रेशो में परसेंटेज का कंसेप्ट कभी कभी पूछा जाता है, या कोई जनरल होता है जहाँ पे परसेंटेज का कंसेप्ट पूछा जाता है। तो उस टाइम कैसे हम एप्लीकेशन इसको करेंगे तो आप वहाँ पे देखोगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई होप कि आपको परसेंटेज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।